Let's welcome Brother M.D. Jagan and ask him a few questions. Brother Jagan, welcome to the program. Praise the Lord. दानियल का दर्शन, ये कार्यक्रम अभी चल रहा है और शुरू में ही जो चीज़ हमें पता है उसे एक अनजान दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। प्रभु बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों को वो रिवील कर रहे हैं। डैनियल का नाम ही गॉड इज माई जज है, नाम ही कुछ अलग है। गॉड इज माई जज ऐसा एक नाम ही, एक कैरेक्टर जब हम बाइबल में देखते हैं तब लगता है उन्हें अलग कर दिया गया है, उन्हें स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड में डिफ्रेंशिएट कर दिया गया है, ऐसा में समझ में आता है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल जिंदगी भी एक स्टैंडर्ड में पहुंचना ऐसा लगता है। उससे भी मुख्य सवाल यह है कि डैनियल 1:8 में ही पर्पस्ड हिमसेल्फ, यानी कि कुछ लोग फैसला करते हैं लेकिन डैनियल जो फैसला लेते हैं वो स्टैंडर्ड फैसला है। प्रभु की दृष्टि से वो जो स्टैंडर्ड उम्मीद करते हैं वो है। हम हमेशा एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं पर बहुत सारे विषयों में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। पर दानियल की जिंदगी में वो स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है। मेरा सवाल यह है कि हम जो इसे पढ़ रहे हैं, चाहे वो दर्शक हो या फिर हम हो या फिर जब हम स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड को मैं देखता हूं तो डैनियल एक अलग ही स्तर पर खड़े हैं। इसे हम कैसे समझ पाएंगे और हम कैसे उस स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड पर जाएंगे? सबसे पहले आपने उसका नाम कहा है ना, जजमेंट। देखिए, वो तो परमेश्वर ने पहले से ही प्लान करके रखा। जो उसकी योजनाएं हैं, उद्देश्य हैं, वो अनादि कहा गया, अनादि यानी इटर्नल, इस तरह से। और उसके न्याय के निर्णय के बारे में, न्याय के निर्णय का मनुष्य, गॉड इज माई जजमेंट, परमेश्वर निर्णय करते हैं। ये सभी जो है ये वो फिर से दोबारा करते हैं। उसी समय इस दुनिया का निर्णय करने वाले सबसे मुख्य कार्यों के बारे में उसी के जरिए कहा गया है। यानी हर एक नाम के पीछे एक विषय होता है, चाहे याकूब ही हो या फिर इस तरह से कहिए कि यूसुफ है या फिर इस तरह यानी अब्राहम हो। देखिए, इन सब के पीछे, अब अब्राहम को ही देखिए, उसका नाम क्यों बदला, इसका कारण है। अब्राहम से उसका नाम अब्राहम में बदला। तो ये जो न्याय है इसके बारे में लोगों को बताना जो है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण ऐसी बात दिखाई देती है। और उसी समय में उस न्याय के लिए वो खुद कैसे, यानी देखिए, न्याय सुनाने वाले जज अगर खुद ही गलती करे तो ये कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो उनका कैरेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, दानियल जो इतना बड़ा है, 12 अध्यायों में, यानी हमारे लिए उसके बारे में केवल 12 अध्याय हैं, उसमें जो है यानी आज लगभग 2500 साल हो चुके हैं और इन 12 अध्यायों पर अध्ययन अब तक खत्म नहीं हुआ है। बाइबल के स्कॉलर नहीं कर पाए, बाइबल कॉलेज भी नहीं कर पाए, लगातार और भी आते जा रहे हैं। विश्वविद्यालय भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, इस तरह सोच रहे हैं। देखिए, ऐसे कहने पर इसकी तो निश्चय एक कीमत है। कभी भी बिना कुछ चुकाए कुछ नहीं मिलता है। अब देखिए, उद्धार के लिए हमने कीमत नहीं चुकाई, मसीह ने उसकी कीमत चुकाई है। उसी तरह से यहाँ पर दानियल की एक कीमत है। शारीरिक तौर पर क्या किया इसके बारे में हमने बताया है, उसे जाकर किसको सौंप दिया गया और उसने कितने कष्ट झेले, ये सब हमने देखा है, पहले इसके बारे में चर्चा की है। लेकिन आत्मिक रूप से जैसे आपने कहा 1:8 यही है, बस एक निर्णय। कई बार जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो जो चाहा वो नहीं कर सकते हैं। 2 तरह के निर्णय होते हैं खास रूप में। एक तो हमारा निर्णय है, मेरा जीवन ऐसा होगा, मैं ये पढ़ूंगा, ये जो निर्णय है। और फिर उसके बाद मैं किससे शादी करूंगा, ये भी एक निर्णय है। मैं इस जगह पर काम करूंगा, ये भी एक निर्णय है। यूएस में रहूंगा या यूके में रहूंगा, ये निर्णय होता है। इस तरह हर एक का अपने जीवन का अलग निर्णय होता है। दूसरा है परमेश्वर के लिए निर्णय। जब आप परमेश्वर के लिए निर्णय लेते हैं तो ज्यादातर हमने जो अपने निर्णय लिए है उसके विरुद्ध में ही होता है। इसी का नाम हम बलिदान कहते हैं। ये बलिदान दानियल ने किए थे। उदाहरण के लिए जैसे आपने कहा था, देखिए, खाने के विषय में, देखने के लिए वो बस खाने का विषय है, लेकिन राजा का भोजन है वो मिलना ही बहुत ही, यानी उस मेज के लिए आपको न्योता आना ही बहुत बड़ी बात होती है ना। राजा की मेज पर बैठकर उसके साथ खाना, राजा के डाइनिंग में जो है वो आपको भी मिलने वाला। अगर कहे तो वी नेवर बॉदर अबाउट एनीथिंग, क्या रखा है उसकी परवाह नहीं करते हैं। हम कैसे कॉम्प्रोमाइज करते कहे तो बस जाकर बैठेंगे, बस थोड़ा सा हाथ लगाएंगे। मेरे एक जानकार मित्र कह रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके सब दोस्त मिलकर एक जगह पर शराब पीने की पार्टी कर रहे थे और वो तो शराब नहीं पीते थे। मैंने पूछा, आप वहां पर कैसे गए? मैं बस वहां पर गया, हाथ में थामे रहा, पिया नहीं। उनके साथ जाकर खड़ा होना पड़ता है, तभी अपना काम हो पाता है। ये कॉम्प्रोमाइज है।
एक साधारण काम के लिए, एक साधारण पोस्टिंग के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो राजा के साथ बैठकर खाने के बारे में सोचिए। वो उसे कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। परमेश्वर के लिए लिया हुआ ये निर्णय है। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे शुगर है, मुझे बीपी है, मैं ये नहीं खा सकता, ये अलग है। यानी हम तो ये भी नहीं कर सकते हैं। अभी तो शुगर के लिए कहते हैं मैं बस एक एक्स्ट्रा गोली ले लूंगा, फिर वो खाने लग जाते हैं, पर वो उस निर्णय में डटकर खड़े नहीं रहते। एकदम फर्म है। जी हाँ। और वो भी सोशल मीडिया का कल्चर है। जी और हाँ। कोई होता तो फोटो निकाल कर मैं किंग्स के यहाँ गया हूँ ऐसा कहकर तुरंत व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते में, हैं, फेसबुक में। लेकिन इतनी निश्चितता के साथ में वो अपने निर्णय के साथ एकदम खड़ा firm। रहा। जी हाँ। उसका ये जो निर्णय है, आप उसके पूरे जीवन में इसे देख सकते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज किए बिना आप फैसले की बात कर रहे हैं ना। एक तो ये है कि जो विषय मुझे पता है उसके आधार पर मैं फैसला लेता हूं, पर प्रभु के लिए जब मैं फैसला लेता हूं तो मेरी योजना बदल जाती है, ऐसा आपने कहा। तो प्रार्थना भी बदलना चाहिए, है ना, कि हे पिता ये मेरी योजना नहीं है, ये आपकी योजना है, आपका प्लान है, ऐसा ही तो प्रार्थना होना चाहिए, है ना। देखिए, बहुत ही कैजुअल होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते अरे हैं। नहीं, मैं ये नॉर्मली पूछ रहा हूँ, आजकल के प्रार्थनाएं तो अलग ही है ना। ऐसा है कि खुद की सोच जो है वो तो परमेश्वर ने हमें दी हुई आजादी है। मनुष्य को दी गई ये सबसे बड़ी आजादी है। देखिए, तानाशाही और लोकतंत्र में यही तो सबसे बड़ा फर्क है। तानाशाही में लोगों को सोचने नहीं देते हैं, मैंने जो कहा तुम उसे करते जाओ, वो कैसा होगा, वो अपनी मिलिट्री से राज करेंगे। लेकिन हमारे परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड हैं, सब कुछ हाथ में रखने वाले हैं। वो तानाशाह के मन वाले नहीं हैं जी। उन्होंने तो हमें अपनी सोच दी है ना, फ्रीडम दी है। फ्रीडम। तुम कुछ भी कर सकते हो ऐसे कहते हैं। ये करने को जब कहते हैं, ये मत करो कहते हैं, इससे तुम्हारा नुकसान होगा, इसे मत करो कहते हैं। देखिए, उसी समय में मैं एक निर्णय लेता हूं मेरे पिता के लिए, मेरे राजा के लिए, किंग के लिए, कि मैं ऐसे नहीं करूंगा। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, जब ऐसा होता है तो कई समय में हम जो है आज उन निर्णयों में खड़े नहीं रह सकते हैं। कारण क्या है? यही सब कारण होते हैं। यानी कि उस परमेश्वर का जो निर्णय है वो मैं लेता हूं, उसके लिए मैं जीने वाला हूं। जब ऐसा होता है तो मेरी खुद की सोच, मेरे निर्णय, मेरी इच्छा, ये सब कुछ वहीं पर टूट जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज नहीं तो कॉम्प्रोमाइज होता है, समझौता करने लगते हैं, कोई रास्ता नहीं होता है। तो फिर आखिर में क्या होता है कि परमेश्वर ने जो निर्णय लिया है उससे मैं बाहर हो जाता हूं, पर अपने निर्णय को नहीं छोड़ता। देखिए, परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य के हृदय में केवल बुराई और बुराई ही आती है। इसका मतलब क्या है? मैं वही करूंगा जो परमेश्वर ने कहा, पर वही होगा जो मैं कहता हूं। यानी ऐसा करने लगते हैं। देखने में लगता है परमेश्वर ने जो कहा वो कर रहे हैं, पर मेरी सोच पूरी हो रही है। उससे जैसे करना है वैसे ही मैं करूंगा। इस तरह की मनुष्य की सोच हो गई इन दिनों में। आगे कहा जाए तो हम जो फैसला लेते हैं उसके लिए प्रभु कैसे अकोमोडेट कर रहे हैं, हम उस लेवल तक पहुंच गए। जी हाँ, परमेश्वर प्रभु के लिए हम अकोमोडेट नहीं कर जी रहे। हाँ, परमेश्वर को हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं। अभी एक जगह पर देखा जाए तो उदाहरण के लिए ये बात सही होगी। यानी उस समय याकूब तो बहुत ही डर गया था, क्योंकि अगले ही दिन एसाव से मुलाकात करनी थी, तो रात को टेंशन। बहुत ही परेशान था। और ये जो है ये तो हाँ, उसके डर को दूर करने के लिए आया था, और वो उससे विनती करता है कि मुझे आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे। इसका विचार क्या? अगर परमेश्वर आशीर्वाद दे तो एसाव कुछ नहीं कर पाएगा। पर परमेश्वर की सोच यहाँ पर इसे आशीर्वाद देने की नहीं थी। परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि मैं इसका नाम बदलूंगा, इसराइल नाम रखूंगा, और उसके बाद में ही मैं इसे आशीष दूंगा। उनका एक प्लान। वो एक प्लान में जा रहे हैं। ये तो पूरी रात गिड़गिड़ाता। होशे में कहा है, पैर पकड़ के गिड़गिड़ाता है, रोता है, सिसकता है, ऐसे कहा। उत्पत्ति जैसे ले में, लेना। जी हाँ, उत्पत्ति में संघर्ष किया, ऐसे कहा है। लेकिन होशे में पढ़े तो वो उसके पैर को पकड़कर सिसकता है, कहा है। पैर पकड़ के रोता है, मुझे आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, इस तरह कहता है। आखिर में नाम बदलता है, कहता है इस्राएल। ठीक है, आशीर्वाद देता हूं। यहां देखे तो परमेश्वर मजबूर होकर आशीर्वाद देते हैं, और इसे तो हम बहुत सी बातों में सही है इस तरह कहते हैं। लेकिन एक और एंगल से प्रभु के पैर में पड़कर हम चिल्लाकर प्रभु मेरे साथ रहना, आशीष देना, ये पूछना गलत है क्या? नहीं, ऐसे पूछने की जरूरत ही नहीं है उसको। ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में यानी देखिए, उसे अपने पिता से पूछने की जरूरत ही नहीं। यानी यहाँ पर 2 अध्याय के बाद में अगर आप देखें, वो खुद आकर इसे कहते हैं। ये पूछता ही नहीं, वो आते हैं, फिर कहते हैं कि अब से तेरा नाम इस्राएल होगा। प्लान कर ली। देखिए, प्लान के लिए एक निश्चित समय है, मैं वक्त देता हूँ कहते हैं। ये उसका निर्णय है। अब मैं परमेश्वर के निर्णय को लेता हूँ तो उस समय का इंतजार करूंगा। अभी मेरी भी एक इच्छा है कि ये तो अभी होना चाहिए, उसी में यहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते, उसके लिए कीमत चुकानी है। यही है निर्णय, परमेश्वर के लिए है, लेकिन हम अपनी इच्छा के अनुसार उसे बदलते हैं।
दानियल की किताब में इतना ही नहीं, अगर आप इस किताब को पूरी तरह देखें, बाइबल में जो दिया है, परमेश्वर के निर्णय को देखिए, यानी देखिए परमेश्वर के जो भी निर्णय है उसमें वो तो आखिर तक खड़े रहते हैं, स्टैंड कर रहे हैं। जी, अभी हम खड़े हैं या नहीं, यही तो सवाल है। पौलुस के सभी कार्यों को देखो तो मैंने तय किया ऐसे कहता है। जो परमेश्वर के लिए निर्णय लेते हैं उसे बिल्कुल नहीं बदलते हैं, स्टैंड उसी पर अड़े हैं। जी हाँ, यरूशलेम जाना मैंने तय कर लिया था। कितनी तो भी तरह से उन्हें रुकावट झेलनी पड़ी, सभी को पार करके। यही तो दानियल की, हालांकि पॉल को उस कांटे की वजह से दर्द भी है, सभी में शारीरिक पीड़ा है, गले मिलकर रोते हैं, मत जाइए कहते हैं। कोई भविष्यवक्ता कहता है कि मत जाइए, लेकिन वो कहता है मैं जाऊंगा, आई डिसाइडेड, बस इतना ही। परमेश्वर के बारे में वचन ये कहता है, एक बार कह के वो दूसरी बार सोचने वाले नहीं हैं, वो बदलने वाले नहीं, नो टर्निंग बैक। एक बार कहा तो कह दिया। ये जो स्वभाव गुण है ये हमें आना चाहिए, परमेश्वर से आना चाहिए, हमारे लिए नहीं आना चाहिए, गॉड्स किंगडम उसके राज्य के लिए आना चाहिए। यानी देखिए, इस तरह दानियल की विशेषताओं का जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मैं हैरान हो गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अभी हम इसे थोड़ा बहुत ही अलग तरीके से देख रहे हैं, आमतौर पर जैसे पढ़ते हैं उससे भी अधिक इस प्रोग्राम में। जब हम यहाँ पर बैठकर यहाँ पर इसके बारे में मनन करते हैं ना, तो देखते हैं कि ये तो अलग ही विषय में जाता है। उसके अलावा हम इसी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, कल पढ़ने पर एक अलग समझ मिलता है। यही तो बाइबल की स्पेशलिटी वही मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। दर्शकों के लिए हम इसे एक बार पढ़ने से काफी नहीं है, 2 बार 3 बार, तो बार बार इसे पढ़ने पर ट्रेजर्स ये निकलते जाएगा। यानी अभी जो है 0.01% ही दे रहे हैं, बाकी तो इन्हें खुद खोजना है। एक और बात, हम चैप्टर 3 के अंदर जाने वाले हैं। गॉड इज में जब ये कहते हैं रेवलेशन और डैनियल को एक साथ पढ़ना, ऐसा हमने कई बार कहा है। अब ये जज, ये शब्द को रेवलेशन को कनेक्ट करके हमें डैनियल को पढ़ना चाहिए, ऐसा नॉट वंस, बहुत बार। पर ये जज जो शब्द है वो बहुत ही मुझे टर्निंग पॉइंट लग रहा है, क्योंकि यहाँ फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। अपोस्टल जॉन को पैटमोस आइलैंड में वो फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर एक जगह वो रुकते हैं और वहां दूसरी जगह पर ओपन करके कहो ऐसा कह रहे हैं। ये जो जज का जो कैरेक्टर है अलॉन्ग विद रेवलेशन एंड डैनियल में, हाँ, हम उसे कैसे और डीपली समझ के पढ़ें। देखिए, ये ऐसा है कि ग्रेस पीरियड इसे कहते हैं, कलीसिया का युग या अनुग्रह का युग ये कहते हैं। यीशु मसीह उठाए गए और हमें वापस लेने के लिए आने वाले के बीच का समय। ये तो एक हिडन एरिया है बाइबल में, ये तो किसी को भी बाहरी रूप में नहीं बताई गई थी, ये छिपे रूप में है। देखिए, पूरी बाइबल में ये जो चर्च पीरियड है ये छिपे हुए ढंग से है। इसे अभी के लोग पढ़ेंगे तो ही समझ पाएंगे। पवित्र आत्मा जब कलीसिया के लोगों को बताते हैं तब वो छिपी बातें देखते हैं, लेकिन बाइबल के हिसाब से अभी तक हम एक प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में कहा, शायद याद होगा, हमारे बाइबल का जितना ख्याल है इसमें जो टाइमलाइन जो है वो कैसी है। यानी देखिए, इसमें ये सृष्टि के समय से लेकर यानी मसीहा आकर न्याय करके पूरे संसार पर राज करेंगे समय तक का हिसाब है। इसमें कहीं भी चर्च का समय नहीं है। तो इस्राएल के टाइमलाइन में यीशु आते हैं। मैं सरल शब्दों में बता रहा हूं ताकि आसानी से समझ सके। यीशु को आना है, क्रूस पर मरना है, प्राण छोड़ने हैं, 7 साल का क्लेश काल होगा इस्राएलियों के लिए। उसके बाद यीशु फिर से वापस आएंगे, आकर वो शासन करेंगे यानी 1000 साल तक। उसके बाद अनंत जीवन। ये तो पूरा पैकेज है। इसमें चर्च का समय 2000 साल का है। ये 2000 साल हिडन ट्रेजर है। ये किसके लिए हिडन है? इज़राइल से ये छिपा है, वो ये नहीं जानते हैं। इस पैकेज में अगर देखें तो वो आएंगे, बलिदान करेंगे और फिर न्याय करेंगे, बस इतना ही है। किंग और उसके बाद में जज। तो उनके लिए जजमेंट बिल्कुल ऐसा ही है, किंग जजमेंट, इतना ही। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो तो उतना बड़ा आत्मिक व्यक्ति है, फिर भी वो यीशु से एक सवाल पूछता है कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। इस तरह का संदेह आ गया था। पहले तो उसने भविष्यवक्ता के रूप में काम किया, हालांकि वो प्रभु की बात और कबूतर को आते वो देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उसने साफ कहा है, उसने कहा था जिस पर तुम कबूतर को उतरते हुए देखो वही पवित्र आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देने वाला होगा। ये तो पहले से उसको बता दिया गया था बपतिस्मा देने के पहले। उसके अलावा यूहान को ही बपतिस्मा करना है, अनॉइंट करना है, यानी बपतिस्मा देना है, बपतिस्मा देकर लोगों से पहचान करानी है। यही तो प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पर एक और विषय है, एक इस्राएली के रूप में, यानी एक इस्राएली की एक प्रजाति में यूहन्ना ये सोचता है
यानी अभी परमेश्वर आ गए हैं और मैंने बपतिस्मा दिया है, लोगों से परिचय करवा दिया है, लेकिन ये राजा होने के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। सो एक वर्ल्डली एक ये दृष्टिकोण। सांसारिक विचार है, मन में वो ये सोचता है। तो चाहे स्टैंडर्ड जितना भी बड़ा हो, इस फ्लैश को हमें फाइट करते ही रहना है। देखिए, बाइबल के विचार से, यानी आप लोगों से जो कुछ भी पूछ रहे हैं, कह सकते हैं यीशु मसीह की परीक्षा, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 4 में। वहां यीशु को वो 3 जगह पर ले जाता है जी। इन 3 जगह को देखे तो 1+1 यानी इस तरह से हाइट बढ़ते ही जाता ऊंचाई है। पर ले जाता है। इसका अर्थ क्या है कि एक एक आत्मिक स्तर पर है, हर एक आत्मिक स्तर पर एक एक अलग तरह की परीक्षाएं होती है। आखिर में पहाड़ के ऊपर लेकर चला गया। पहाड़ के ऊपर क्या है, अगर आप पूरी बाइबल में पहाड़ के बारे में देखें, यह आत्मिक स्तर की ऊंचाई है। जब मूसा पहाड़ पर था तब परमेश्वर ने उससे बात की। यीशु का महिमा में रूपांतरण भी पहाड़ के ऊपर होता है। जब एलिया पहाड़ पर था तब परमेश्वर ने उससे बातें की। पहाड़ के ऊपर परमेश्वर से बात करने की जगह है। जी हाँ, उसके अलावा पैटमॉस आइलैंड भी वो भी एक अलग ही द्वीप है। जी हाँ। वहां भी एक पहाड़ है। जी। यदि आप सही तरीके से ध्यान देते हैं तो उस जगह पर यीशु के लिए एक परीक्षा थी, वो जय पाते हैं। वहां पर भी वहां क्या करते हैं, पूरी दुनिया की आशीषों को लेकर वो हमारे हाथों में उसे सौंपते हैं। इसी तरह से एक एक जगह पर एक आत्मिक स्तर होता है। वहीं पर पवित्र आत्मा से बातें करते हुए वो ये कहते हैं, यानी देखिए, आत्मा हमसे इस तरह कहता है, तुम अभी कम उम्र के हो, तुम्हारी जो परीक्षाएं हैं वो तो अलग ही किस्म की है। या कहीं अगर मैं 73 साल का हो जाऊं, उस समय हमारा जो संघर्ष, हमारी जो परीक्षाएं होगी वो अलग होगी। अभी मैं उस जगह पर जाकर नहीं सोच सकता हूं, लेकिन वहां पर पहुंचकर देख सकते हैं। वो कहते हैं 25 साल, 30 साल, 40 साल में हमें किसी भी पाप में नहीं गिरना है, ऐसे कहा है। उस पाप को दूर करते हैं। 70 साल की उम्र में वो फ्री में मेरे पास आकर बैठता है। यानी हमारी उम्र हो जाती, पर क्या दिमाग की उम्र हो जाती है? बहुत स्पष्ट, साफ है ना, हम उसे पार कर सकते हैं या नहीं, यही तो सवाल है। वो कहते हैं ये जो कह रहे हैं वो अकेले बात कर रहे हैं, इस तरह से नहीं है। बाइबल में अय्यूब ने कहा है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, तो मैं अपनी आंखों से कैसे किसी स्त्री को देखूं। इसका मतलब क्या है, मैंने अपनी आंखों से ये वाचा बांधी है, मैं किसी को नहीं देखूंगा। कौन सा अय्यूब है? ये 10 बच्चों का पिता अय्यूब कहता है। यानी एक एक समय में जैसे आत्मिक स्तर बढ़ते चले जाता है, वैसे हमारे आत्मिक संघर्ष भी बढ़ते चले जाते हैं, और उन सारे संघर्षों पर जय पाते हुए अगले आत्मिक स्तर में हम पहुंचते हैं। ऐसा कह सकते हैं क्या, हर एक लड़ाई को हम जीते जीते प्रभु उनके सीक्रेट्स को रिवील करेंगे, ऐसा कह सकते हैं क्या? जी, जब उस स्तर पर पहुंचते हैं, उस लेवल के खजाने मिलते हैं। हमारे लिए खजाना क्या है, उसका रहस्य हर एक स्तर पर ये अलग अलग होते हैं। देखिए, दानियल के पहले अध्याय में दानियल ने भोजन की परीक्षा पर उसने जय पाई। यहां देखिए, यीशु मसीह की भी भोजन के बारे में परीक्षा हुई। वहां पर भी, जी हाँ, इसकी भी भोजन के बारे में परीक्षा हुई। आदम की भोजन की परीक्षा, आदम गिर गया, दानियल नहीं गिरा, यीशु नहीं गिरे। अभी वह अगले लेवल पर चले गए। अभी अगले स्तर की परीक्षा क्या है, अगर ये पूछे तो आत्मिक परीक्षा आती है। राजा कहता है किसी से प्रार्थना नहीं करना, कुछ नहीं करना। दानियल के समय में हम बाइबल में पढ़ते हैं अध्याय 6 में। अभी यीशु को देखिए, पहले उसे पत्थर को रोटी बनाने के लिए कहा था। आखिर में देखिए आत्मिक स्तर, परमेश्वर को छोड़ा और किसी को दंडवत नहीं करना। यीशु ने क्या कहा कि तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर को ही दंडवत करना, आराधना करना। और ये भी सेम स्टैंडर्ड, सेम परीक्षा। ये भी जीतता है, वो भी जीतते हैं। ये तो बहुत ही महान बात है। सवाल यह है कि हम जीतेंगे कि नहीं। ये शिक्षा तो उसी के लिए है, हम जयवंत होते रहेंगे। मैं जीत गया इस तरह नहीं कह सकते हैं। वचन में स्पष्ट बताया है, जो अंत तक विश्वास योग्य रहे उसका उद्धार होगा। हमें आखिर तक डट के खड़े रहना है। 60 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, इसके ऊपर मेरा क्या है। मैं 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, कहने दीजिए। उसके बाद भी संघर्ष आएगा, आपको जय पानी है। 70 में भी जय पानी है। मूसा को मारने के लिए शैतान क्या कोशिश करता है, डुबाकर मारना चाहता था स्टार्टिंग में। अंत में कहां पर गिराता है, 120 साल की उम्र में गिराता है। 120 साल तक वो मूसा के पीछे पड़ा ही रहा, लगातार। 120 साल की उम्र में मूसा एक बहुत ही छोटे से विषय में चूक गया। और यही तो हमारे लिए पाठ है। कोई भी नहीं कह सकता कि मैं तो स्थिर हूं। इन सभी बातों को देखकर हमें एक निर्णय लेना है। हाँ ठीक है, हमें ये नहीं करना है क्योंकि ये सही नहीं है। परमेश्वर के बारे में देखिए, एक दिन हम दोनों इसी तरह से एक बात पर चर्चा कर रहे थे, एक कार्य के बारे में। इस तरह मुझे 1-1.5 लाख रुपए मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ऐसे नहीं कहा,
लेकिन ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से आपने उस समय कहा था। देखिए, यही तो परमेश्वर के लिए निर्णय लेना है। महीने में 1-1.5 लाख आ जाएगा, परवाह नहीं, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए परमेश्वर जरूरी है। परमेश्वर क्या करेंगे, क्या सोचते हैं? हमने जो 2 लाख छोड़ दिए हैं उसे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना करके आशीर्वाद देंगे। हमसे ऐसे ही निर्णय की परमेश्वर अपेक्षा करते हैं। स्टैंडर्ड। जी हाँ, स्टैंडर्ड हमारे लिए बड़ा है, हमारे लिए बड़ा है। परमेश्वर के लिए हम बड़े हैं। यही तो परमेश्वर की अपेक्षाएं हैं। बहुत सारे विषय हमने बात की, और उसके अलावा अब ऐसा है कि इस डिस्कशन में मुझे जो पसंद वो ये है कि पवित्र आत्मा इस सवाल को बार बार पूछ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और उसी प्रकार आप भी वही सोच रखने के कारण ये कार्यक्रम बिना कोई रिटेक के रिकॉर्ड हो रहा है। जब मैं ये सोचता हूँ तो प्रभु की दृष्टि किस हद तक हम पर है, क्योंकि हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है। आप भी बिल्कुल साफ है, मैं भी बिल्कुल साफ हूँ। बस दर्शक बाइबल को अच्छी तरह समझे, अगले स्टैंडर्ड पर जाए। बस इसी सोच से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। जी देखिए, अभी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जुड़े हैं। हम केवल जानकारी नहीं दे रहे हैं, हम बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर उसी के लिए हमारा उपयोग करते हैं, ऐसे मैं सोचता हूँ। देखिए, अब कोई भी चैनल जानकारी तो दे सकता है, लेकिन केवल कुछ चैनल बदलाव ला सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि हमारे चैनल का यही मुख्य एजेंडा है। करेक्ट। 3rd चैप्टर के अंदर हम जाने वाले, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। इस 3rd चैप्टर में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, 3रे अध्याय में 2 चरित्र हम देखते हैं, 2 विषय में, यानी एक तो नबूकदनेस्सर के बारे में और दूसरे हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हनन्याह, मिशाएल, इनके बारे में, अजरिया के बारे में हम देखते हैं। यानी इन दोनों चरित्रों के बीच में होने वाली घटना को हम देखते हैं। ये एक अच्छा विषय है। हमें तो हमेशा नबूकदनेस्सर का ओवरऑल चरित्र देखना होगा, यानी हमें नबूकदनेस्सर का ओवरऑल कैरेक्टर देखना है। केवल नबूकदनेस्सर ही नहीं, लेकिन हर एक जो राजा है वो एक चिन्ह है। हर एक राजा तो एक चिन्ह है, क्योंकि राजाओं में वो सुपर राजा था, बाइबल कहती है। बताया है कोरेश द ग्रेट जो इसके बाद में आता है, उसके बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट आता है, ये सब इसके बाद में ही आए। फिर एंटियोकस द ग्रेट आया, यानी वो भी इसके बाद आया। अलेक्जेंडर भी इनके बाद ही आया। अलेक्जेंडर के बाद देखिए, ये सब जो है नबूकदनेस्सर के बाद आए थे। इस सारे समय में सबसे बेस्ट कौन था, ये कहा तो नबूकदनेस्सर था। नबूकदनेस्सर के पहले भी बहुत से राजा आए, सुमेरियन राजा भी आए थे, मिस्र के राजा थे, फिरौन भी थे। इन सभी में ये जो नबूकदनेस्सर है वो तो सारे फील्ड में वो एक्सपर्ट था, एंड वेरी पावरफुल आल्सो, है ना, बहुत शक्तिशाली। यानी उसके बारे में अगर आप उस समय के राजा का इतिहास अगर आप पढ़े, वो सोने का सिर तू ही है, इस तरह परमेश्वर ने कहा। ये तो सिर के जैसे था। इसलिए नबूकदनेस्सर की ये जो छवि है, ये तो सभी राजा की छवि है। अब इस नबूकदनेस्सर के गुण क्या हैं, उसको देखकर राजा का हृदय कैसा होगा, इस तरह आप सीख सकते हैं। उसके अलावा टेम्पल को डिस्ट्रॉय भी यही कर रहे हैं ना? जी हाँ, यरूशलेम का भवन नाश करना परमेश्वर की योजना थी। हाँ, प्लान है, उसके लिए उसका उपयोग किया। इसी के लिए परमेश्वर उसे दास कहते हैं। हाँ, मेरा दास जो है नबूकदनेस्सर, तो इन्हें हल्के में नहीं ले सकते। हल्के में नहीं ले सकते। देखिए, यहाँ पर एक बात क्या है कि देखिए, जरा सोच के देखिए। पहले अध्याय में हमने इसे पढ़ा है और हमने इस पर बताया भी है। इसने यरूशलेम का भवन नाश कर दिया, वो उसे जलाता है, लेकिन उस भवन के पात्रों को लाकर उनके, यानी अपने पूजा के स्थान में एक खजाने जैसे उसे संभाल कर रखता है, वहां रखता है। उनका सम्मान कर रहे हैं। जी, उसने उन पात्रों का आदर किया था। देखिए, अगर इतिहास में हम देखें तो रोमी साम्राज्य को ही देखिए। वो जिस देश पर कब्जा कर लेते थे, तो उस देश के आराधनालय के स्थानों को ले लेते थे, उनकी संस्कृति को तोड़ते थे। यही उनकी परंपरा थी। वो तोड़कर जला देते थे। रोमन्स ऐसे थे। कोई भी औरों के परमेश्वर को इतना महत्व नहीं देते थे। उनके लिए कोई भी प्रार्थना की जगह न हो, ऐसे सोचते थे। नबूकदनेस्सर ने जो किया, उसने ये क्यों तोड़ा? क्योंकि परमेश्वर ने तोड़ने के लिए कहा था उस भवन को। लेकिन उसका हृदय कैसा था? उसे मर्यादा में होते हुए करना, ऐसा उसका हृदय है। नबूकदनेस्सर ने सीधा जाकर भवन नहीं तोड़ा, उसका सेनापति जाकर ये काम करता है, और नबूकदनेस्सर उन पात्रों का आदर करता है। अभी और भी देखे तो यहाँ 2 अध्याय में यहाँ पर प्रकाशन दिया है, दानियल प्रकाशन देता है। आखिर में जो कहा वो वचन देखे तो वचन 47 में राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सच ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा है और भेदों का प्रकट करने वाला, इसलिए तूने ये प्रकट किया है।
एक स्टेटमेंट को, एक स्टेटमेंट है, राजा कह रहा है जरा सोचिए। और वो भी ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग न्यूज के जैसा है। जी हाँ, जरा देखिए, जो बाइडेन किसी विषय पर कहेंगे तो पूरे संसार में ये जी। हेडलाइन होती है। इस राजा ने जो कहा पूरे संसार में हेडलाइन हो गई। राजा ने ये कहा, ये हेडलाइन थी। उस परमेश्वर का आदर करना चाहिए, ये एक सोच है ना, वो थॉट, विचार है। यानी ऐसे नबूकदनेस्सर का ये एक और चेहरा है, दूसरा रूप। एक और पन्ना। यानी इस पर जरा सोच के देखिए, ये मुख्य बात थी, इसलिए कहता हूं। दूसरे अध्याय में ये कहता है ना, जी हाँ, तीसरे अध्याय में परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है। जी, लगातार वो आ ही रहा है। लगातार। देखिए यहाँ पर विषय क्या है, नबूकदनेस्सर अपनी खुद की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाता है। जी, ये किससे बनाता है, ये मुख्य बात है। उसमें क्या करता है, देखिए 3:1 में राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी ही सोने की एक मूरत बनाई। इस तरह कहता है, जरा पढ़िए इंग्लिश में क्या है। तीसरा इसमें 3:1 3:1 में, किंग नेबुकदनेस्सर मेड एन इमेज ऑफ गोल्ड whose height was 60 cubits and its breadth 6 cubits. He set it up on the plain of Beulah in the province of Babylon, ऐसा दिया जी, है। ये पूरी सोने से बनी थी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सोने से ही क्यों बनाई, ये एक सवाल है। क्योंकि देखिए दानियल अध्याय 2 में वो बुत देखता है ना, यानी वो बुत तो अलग अलग धातु से या मेटल से बना था, यानी इसे सोना कहा, तू ही सोना है। उसके बाद जो आएगा वो चांदी है, उसके बाद जो आएगा वो पीतल है। ये सब उसे बताया। मेरे बाद कोई नहीं आना चाहिए। फैसला ले लिया। पूरी दुनिया पर मैं ही एक राजा हूँ। मेरा ये साम्राज्य तो संसार के अंत तक रहेगा। तो वहां से उठाते हैं, इसलिए वो इसे बनाता है पूरे सोने की। समझ रहा हूं, वो बेस से निकाल रहे हैं। इसका क्या है कि मेरे बाद, यानी मैं तो हमेशा का राजा हूं, यानी इस तरह से एक विचार सब में होता है। मैं सबसे अच्छा हूं, मेरा साम्राज्य बिल्कुल अंत तक रहना चाहिए। ये बात नबूकदनेस्सर में आ गई। वो आकर क्या कहता है, इसे पूरे सोने से बनाना। क्यों? सोना तो हम ही है ना, तो पूरा हमारा ही साम्राज्य होना चाहिए। इसके बाद भी हमारा साम्राज्य हो, उसके बाद भी हमारा साम्राज्य, दुनिया के अंत तक हमारा साम्राज्य हो। यही तो एक राजा का मन था। परमेश्वर ने कहा था तुम्हारे बाद कोई और आएगा। ये कह रहा है नहीं नहीं, अंत तक मैं ही हूं। एक राजा का हृदय तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से उसने ये सब बना लिया। अब यहां पर भी शद्रक, मेशक, अभिदनगो के बारे में हम बाद में देखेंगे। यहां पर देखें तो ये अंत में यहां पर क्या कहता है, यानी तुरंत ही यहां नबूकदनेस्सर अपना मन बदलता है। अगली बात वो क्या कहता है कि वचन 28, 3:28, इस पर नबूकदनेस्सर कहने लगा, उसने कहा, धन्य है शद्रक, मेशक और अभिदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक, मेशक और अभिदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर धुरा बनाया जाएगा। यानी कहता है उन्हें टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उनका घर जला दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। वहां पर भी एक फैसला, वहां पर वो एक निर्णय लेता है। और फिर चौथे अध्याय में देखिए, फिर से परमेश्वर के विरुद्ध में होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कैरेक्टर ही कुछ अलग है। देखिए, दूसरे में मन बदल दिया, तीसरे में गलती की, तीसरे में मन बदला, चौथे में गलती की, चौथे में मन बदल दिया। बहुत सी विषयों का हमने बात की, बट हम अभी 3rd चैप्टर में है, समय कम है और हम अभी इंट्रोडक्शन में ही है। अगले एपिसोड में हम 3rd चैप्टर को डीपली देखेंगे ब्रदर, क्योंकि समय अभी सिर्फ 1 मिनट ही है। इस 3rd चैप्टर को जब हम देखेंगे, ये फैसला, ये जो शब्द है, उससे हम इस एपिसोड को कैसे समाप्त करेंगे। हम जो निर्णय लेते हैं वो परमेश्वर के लिए हो, ये हमारा निर्णय नहीं पर आत्मिक निर्णय हो। नंबर 2, वो निर्णय आखिरी तक रहेगा, क्योंकि जो निर्णय परमेश्वर के लिए लिया गया उसमें बहुत मुसीबतें हैं। चाहे शद्रक, मेशक, अभिदनगो की बात देखिए, दानियल की, लेकिन अंत में परिपूर्णता है, तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं। 2 ही लाइन है, 2 ही फार्मूला है निर्णय के लिए। एक तो परमेश्वर के लिए है, दूसरा अंत तक उसमें रहना है। बस यही इसमें है। अगले एपिसोड में हम इस दानियल के सिर्फ टीम ही नहीं, इस पुस्तक में कौन सा फैसला लिया गया है, कैसे हम इस 3rd चैप्टर के कुछ ट्रेजर्स के जानी हुई बात के अनजान दृष्टिकोण को कैसे देखेंगे। ये फैसला शब्द के आधार पर ही ये एपिसोड बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले एपिसोड में विल अगेन मीट इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ डैनियल्स ड्रीम।